और इस धरती पर भक्तों को भगवान की अनुभूति अगर हुई तो अर्चा अवतार में ही हुई। आप इतिहास पढ़ लेना, मीराबाई को भगवान कहां मिले? गिरधर गोपाल में ही तो मिले। गिरधर गोपाल की मूर्ति को गले से लगा करके मीराबाई रोती रहती थी और उसी विग्रह में भगवान का अनुभव उन्होंने किया। तिरुपति बालाजी में श्री हाथीराम बाबा बड़े प्रसिद्ध संत हुए। हाथीराम मठ है तिरुपति बालाजी में। हाथीराम बाबा के साथ बैठ करके चौसर खेलते भगवान, मंदिर के भगवान। श्री रामानुजाचार्य के डांटने पर राजा के अंतःपुर से निकल करके आकर के उनकी गोद में बैठ गए मूर्ति के भगवान, मंदिर के भगवान। एक दो उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण। श्री वृंदावन में गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम भगवान, उन्हीं में से विग्रह प्रकट हो गया श्री राधा रमण जी महाराज, मूर्ति के भगवान। वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज को भगवान का अनुभव किसमें हुआ? बोले भगवान की मूर्ति में, अर्चा विग्रह में, श्री बांके बिहारी जी के रूप में। इस धरती पर जब जब भी भगवान का अनुभव भक्तों को हुआ तो विग्रह में ही हुआ, अर्चावतार में ही। इसलिए भक्त का यही लक्षण है जो भगवान के अर्चावतार में अपनी निष्ठा रखता हो। बहुत माला जपना, बहुत मंत्र पढ़ना, इसकी अपेक्षा भगवान के अर्चा विग्रह में, अर्चावतार में रुचि रखकर उनकी सेवा करना, उनका दर्शन करना, उनके भाव में डूब जाना, यही भगवत अनुभूति का साधन है। और बड़े बड़े आचार्यों ने ऐसा अनुभव किया है। तो मंदिर में विराजमान भगवान अर्चावतार, बात उस चोर की चल रही थी, वो तो बात वहीं रह गई। कल हमने कहा था, ये कथा तो साधु वाली कथा है। ज्यों केला की पात में पात, पात में पात, त्यों साधु की बात में बात, बात में बात। एक बात से दूसरी बात, लेकिन कोई भी बात बेकार नहीं है, महत्वपूर्ण है। वो चोर मंदिर के सामने जब गिर पड़ा तो मंदिर में विराजमान भगवान जो अर्चावतार, उन भगवान ने अपने बगल में विराजमान श्री किशोरी जी से, श्री जानकी जी से कहा, देवी देखती हो ये कितना पुण्यात्मा है? भगवान ने कहा। श्री जी ने कहा पुण्यात्मा? बोले हाँ। कितना सुंदर साष्टांग प्रणाम इसने किया है हमको, ऐसा साष्टांग प्रणाम तो आज तक किसी ने नहीं किया। क्यों? बोले साष्टांग करने की विधि है, 8 अंगों से प्रणाम किया जाए उसको साष्टांग प्रणाम कहते। सहितेन अष्ट अंगेन, 8 अंगों के सहित प्रणाम। मत्था, नाक, मुख, हाथ, वक्ष, पेट, पैर, ये सब जमीन में सट जाए, लेट कर। पाहि नाथ कह पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। बोतल पर उलकुट की लाई, बोतल पर उलकुट की लाई, बोतल पर उलकुट की लाई। ये साष्टांग प्रणाम है। जमीन पर लेट जाओ। कैसे? बोले जैसे डंडा, लकुट, लकुट को कहते हैं डंडा, इसीलिए इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। दंड के समान प्रणाम, दंडवत। जैसे डंडा को ऐसे खड़ा करो और खड़ा करके छोड़ दो तो क्या होगा? बोले डंडा लेट जाएगा, खड़ा थोड़ी रहेगा। तो दंडे के समान लेट जाए, इसका नाम दंडवत प्रणाम है।
बड़े बड़े पीठाधीश्वर, बड़े बड़े धनपति लोग भी भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो पहले जमीन देखते हैं, जमीन साफ सुथरी है कि नहीं। अगर गंदी है, कचरा है, तो कहीं कपड़ा न खराब हो जाए तो फॉर्मेलिटी में जैसे प्रणाम किया जाता है ऐसे कर लेते। कहना नहीं चाहिए। एक जगह मैंने देखा, भगवान के मंदिर में एक महाशय प्रणाम करने के लिए आए तो अति शिष्टाचार में उनके शिष्यों ने प्रणाम करने के लिए एक कालीन, एक चादर बिछा दी कि इस चादर पर लेट करके प्रणाम करें, उनकी विशिष्टता का बोध कराने के। भगवान के सामने तो साष्टांग प्रणाम करने में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतने सम्मानित और इतने शिष्ट बन जाएं कि भगवान के सामने प्रणाम करना हो तो एक चेला भगवान के सामने ला करके चादर और चटाई बिछावे, तब आप उस पे लेट करके प्रणाम करो कि आपके कपड़े खराब न हो। इससे अच्छा तुम भगवान को प्रणाम करो ही मत। भगवान को तुम्हारे प्रणाम की कोई जरूरत नहीं। ये मैंने देखा है, तब मैं कह रहा हूं। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, देवी इसने ऐसा साष्टांग प्रणाम किया, ऐसा प्रणाम तो कोई नहीं करता। इसने तो महान पुण्य किया। तो लक्ष्मी जी तो भगवान से भी ज्यादा करुणामयी। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, प्रभु इसने इतना ही पुण्य नहीं किया। ये जब गिरा तो संत महात्मा भी वहां खड़े थे। इसने संतों के सहित भगवान को प्रणाम किया, ये भगवान को भी प्रणाम किया, आपको भी प्रणाम किया। इसने तो 2 गुना पुण्य। भगवान भी कहां पीछे रहते। भगवान ने कहा, देवी इसने इतना ही नहीं, इसने तो 3 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले ये जहां पर लेट करके गिरा, यहीं पर थोड़ी देर पहले गौ माता आई थी और गौ माता ने मल मूत्र का त्याग किया था। वहां की भूमि गाय के मूत्र और गोबर से सिक्त हो गई थी। जब ये मुख के बल गिरा तो इसके मुख में वो पंचगव्य चला गया। इसके तो पाप नष्ट हो गए, ये परम पुण्य को प्राप्त करेंगे। तो फिर लक्ष्मी जी पीछे कहां रहती? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु इसने इतना ही नहीं, इसने और पुण्य किया। बोले क्या पुण्य किया? बोले जब ये भाग रहा था तो हल्ला गुल्ला सुन करके कुत्ता भौंकने लगा, और कुत्ता जब भौंकने लगा उसी समय एक बिल्ली चूहे का शिकार करने जा रही थी। वो बिल्ली डर करके भाग गई। एक प्राणी के प्राण की रक्षा इसने की, इसलिए फिर 3 गुना पुण्य किया। कारण हो के जगतगुरु जी महाराज जी क्या बोल रहे हैं? हमारे आचार्यों ने कहा, अपने कल्याण के प्रयास का त्याग करो, क्योंकि हमारे प्रयास से कुछ होने वाला नहीं। बोले तब? बोले सब कुछ भगवान पर छोड़ो, भगवान ही कोई न कोई उपाय करेंगे। बोले तो हम क्या करें? बोले तुम तो केवल भगवान का स्मरण करो बस। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिय राम गुण गाई। संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि, राम ही सुमिरिए गाइए रामहि। संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि, संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि। संतत सुनिए राम। अपने कल्याण के, अपने कल्याण के लिए किसी उपाय को करने का अभिमान अपने जीवन में मत पालो। सब भगवान पर।
क्योंकि सब प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। अगर सब कुछ करने से हम अपना कल्याण कर लेते तो प्रताप भानु राजा ने क्या नहीं किया था। रामायण पढ़ो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, श्रुति में वेद में और पुराण माने पुराण में, पुराण में और श्रुति में सर्वत्र जितने यज्ञों का वर्णन है उन सारे यज्ञों को प्रताप भानु राजा ने किया। और एक बार नहीं किया, हजार हजार बार किया। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, और 12 सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। और प्रेम से किया, अनुराग से किया, श्रद्धा से किया, श्रद्धा की कोई कमी नहीं। और इसके साथ साथ निष्काम भाव से किया। हृदय न कछु फल अनुकारा, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, विवेकी परम सुजाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करही जे धर्म कर्म मन बानी, करही जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित ज्ञानी, वासुदेव अर्पित ज्ञानी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय न कछु फल। सारे यज्ञों को हजार हजार बार किया। हृदय में कोई कामना भी नहीं थी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, क्यों बोले परम विवेकी ज्ञानी थे। और इसके बाद भी समर्पण कितना था। करई जो कर्म धर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी। साहब भगवान को अर्पण भी करें। इसके बाद भी प्रताप भानु राजा को पूरे खानदान के सहित निशाचर बनना पड़ा। कथा तो यही है। पूरे खानदान के सहित निशाचर बनना पड़ा। और अजामिल जैसा पापी अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ, वैकुंठ का अधिकारी हो। इसलिए इन सारी कथाओं पर विचार करके निष्कर्ष यही होता है, सत्कर्म करते रहो। सत्कर्म का त्याग मत करो। दान करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, माला फेरो, नाम जपो, सब करो। लेकिन इन सब कर्मों से हमारा उद्धार होगा ये भरोसा मत करो। भरोसा तो केवल भगवान। वो जो करेंगे वो होगा। होई है सोई जो राम रची राखा, हो करी तर्क बढ़ावई साका। तो फिर क्या करें? बोले सब कुछ करते हुए फल के अनुसंधान का त्याग करके भगवान में अपने मन को लगाए रखो। और भगवान में मन को लगाने का यही उपाय है। भगवान का गुणगान करते रहो, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहो और जीवन यात्रा चलती रहे। यही निष्कर्ष है। इसीलिए बड़े बड़े मुनि महात्मा, जीवन मुक्त महापुरुष भी भगवान का चिंतन करते और भगवान की कथा श्रवण करते।
जीवन मुक्त महामुनि जीव, हरि गुण सुनत अघाहि न तेऊ। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनत अघाहि न तेऊ, 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 जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। तो आपको इसी धरती पर मुक्ति का अनुभव हो जाए, ये बहुत बड़ी मुक्ति है। हमारे भगवान श्री रामानुजाचार्य ने इसी को मुक्ति माना। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, रामानुजो विजयते यतिराज राजः। यतिराज राजः, यति चक्र चूड़ामणि भगवान श्री रामानुजाचार्य कहते हैं, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष। वैकुंठ में जाकर के मुक्ति की प्राप्ति होगी, वो तो मुक्ति है, लेकिन विलक्षण मुक्ति क्या है? बोले इसी संसार में रहकर भगवान की सेवा करते रहो और मुक्ति के आनंद का अनुभव करते रहो। और इसी अनुभव के लिए, इसलिए भगवान की सेवा के लिए जो सबके पुरखा थे, कौन? बोले ब्रह्मा जी। वो तो बन गए जामवंत। और भगवान शंकर, बोले भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में आ गए। पुरखाते सेवक भये, हरते भये हनुमान। ये देवता लोग अवतार लेकर इस धरती पर आकर भगवान की सेवा करते। भगवान की सेवा में सुख का अनुभव होने लग जाए, आनंद आने लग जाए, तो ये इस धरती पर ही मुक्ति का अनुभव है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बभूव भूर्मीश शरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतोः। इधर राम जी का अवतार हुआ अयोध्या में, और भगवान की सेवा के लिए देवताओं ने भी अवतार ले लिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा चलो धरती पर, और अपने अपने अंश से बानर के रूप में प्रकट हो जाओ भगवान की सेवा के लिए। और ये कहने के पहले ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने रूप को प्रकट किया जामवंत के रूप में। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान वृक्षपुंगवः। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने जाम्बवान रूपी वृक्ष को अपने अंश से प्रकट किया है, मैं ही जाम्बवान के रूप में रहकर भगवान की सेवा करूंगा। और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने कहा तो सभी बानरों ने धरती पर अवतार लिया। विश्वकर्मा त्वजनयन नलम नाम महाकपिम। देवताओं के शिल्पी जो विश्वकर्मा हैं, उन्होंने नल के रूप में अवतार किया। नल, जिन्होंने सेतु बनाया। जो शिल्पी होते हैं वही तो घर मकान बनाते हैं। विश्वकर्मा ही नल बनकर के आए, और जब समुद्र पार करने के लिए सेतु बनाने का काम हुआ तो नल ने सेतु बनाया। इसीलिए उस सेतु का नाम नल सेतु पड़ा है। आज हम लोग कहते हैं राम सेतु राम सेतु, लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, उस सेतु का नाम है नल सेतु, क्योंकि नल ने बनाया।
राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, आज के जैसे राजा राम जी नहीं है कि मजदूर मेहनत करके निर्माण करता है, बड़े बड़े इंजीनियर सारी योजनाएं बना करके उसको मूर्त रूप देते हैं, और जब वो सेतु बन करके तैयार हो जाता है तो सेतु का नाम क्या होता? बोले गांधी सेतु। गांधी जी ने उसमें क्या किया? जिसका योगदान हो नाम उसका होना चाहिए। भगवान ने इस मर्यादा की स्थापना की। भगवान ने कहा नल ने बनाया है, इसलिए इसका उद्घाटन तो नल के नाम पर ही होगा, नल सेतु उसका नाम है। इसीलिए आज भी रामचरित्र की आवश्यकता है। रामचरित्र कितना व्यावहारिक है और सबको स्वीकार्य है। नाम रखा नल सेतु, राम सेतु नहीं रखा। तो विश्वकर्मा नल के रूप में आए। पावकस्य सुत श्रीमान नीलोग्नि सदृश प्रभः। अग्नि देवता ने नील के रूप में अवतार लिया। विश्वकर्मा नल के रूप में और अग्नि नील के रूप में, नल नील। और वरुणो जनयामास सुषेणम नाम वानरम। वरुण देवता ने सुषेण नाम के बानर के रूप में अवतार लिया। ये सुषेण वैद्य भी है। जो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुषेण वैद्य बुलाए, लेकिन ये वो सुषेण नहीं है जिनको लंका से लाया गया हनुमान जी लेकर के आए। वो दूसरे कल्प की कथा है, कल्प भेद है। ये सुषेण जिन्होंने संजीवनी बूटी की चर्चा करके उपाय बताया, ये सुषेण वैद्य सुग्रीव के ससुर हैं। सुग्रीव जी के ससुर हैं सुषेणो नाम वानर। और ये वैद्य विद्या के, चिकित्सा विद्या के महान ज्ञाता। वरुण के अवतार। वरुणो जनयामास सुषेणम नाम वानरम। सर्वम जनयामास परजन्यस्तु महाबलः। परजन्य देवता ने सरभ नाम के बानर को उत्पन्न किया। और मारुतस्यौरस श्रीमान हनुमान नाम वानरः। मारुतस्यौरस श्रीमान, पवन देवता ने हनुमान के रूप में अवतार लिया। भगवान शंकर का भी अंश उनमें विद्यमान है, इसलिए शंकर के अवतार भी हनुमान जी। और केवल शंकर के ही नहीं, शंकर सुवन केसरी नंदन और शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में आए और पवन देवता भी, और ये केसरी के पुत्र भी हैं। इसलिए हनुमान जी के अंदर विलक्षण क्षमता है। और इसी प्रकार से सभी बानरों ने, सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से बानरों को यत्र तत्र उत्पन्न किया। किस लिए? बोले भगवान की सेवा के लिए। ब्रह्मा जी ने यही कहा कि बानर तनु धरि धरि मही हरि पद सेवहु जाए। बानर रूप धारण करके जाकर के भगवान की सेवा करो। बनचर देह धरी जेते माही। बनचर देह धरी जेते माही। अतुलित बल प्रताप तिन नाहि। अतुलित बल प्रताप तिन पाहि। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना। हरि से देव विलंब न कीना। हरि से देव विलंब न कीना। गिरित
तरुनख आयुध सब वीरा, गिरि तरुनख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति तेरा, हरि मार्ग चित वही मति तेरा, बनचर देह धरी चित माही, बनचर देह धरी चित माही। बनचर देह धरी छित माही, बंदर भालू के रूप में यत्र तत्र प्रकट हो गए और भगवान का मार्ग देखने लगे, कब राम जी आएंगे और इनके आयुध क्या हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नख दृष्टा युधा वीरा, नख दृष्टा युधा सर्वे, सर्वे सर्वास्त्र को विदाह। ये जितने बानर भालू थे ये सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले, लेकिन अस्त्र शस्त्र की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों? बोले नख दृष्टा युधा सर्वे, नख और दांत यही इनका आयुध था। जरूरत पड़े तो किसी को नोच लें और जरूरत पड़े तो किसी को काट लें, बस काम हो गया। जरूरत पड़े तो मार दें और जरूरत पड़े तो काट लें। इसीलिए इनका नाम पड़ा मरकट। मरकट बोले जो मारे और काटे उसी का नाम मरकट। मरकट रूप धारण कर लिया महाराज। नख दृष्टा युधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र को विदाह। और ऐसा नहीं है कि इनको आयुध चलाना नहीं आता, सब देवता हैं। सारे आयुध इनके स्मरण मात्र से इनके सामने उपस्थित हो जाएं, परंतु लीला में कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी। आप पूरी रामायण पढ़ो, बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ जो नित्य श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ करते। कहीं श्रीमद् रामचरितमानस में मिला हो कि किसी बंदर ने गदा से युद्ध किया हो। और रामायण सीरियल में दिखाते हैं वो अलग है, सुग्रीव भी गदा भांज रहे हैं, हनुमान जी भी गदा लिए करके मार रहे हैं, लेकिन कहीं रामायण में गदा लेकर के किसी बानर ने युद्ध किया हो, तलवार लेकर के युद्ध किया हो, भाला लेकर के युद्ध किया हो, कहीं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी आप सब पढ़ लो पूरा युद्ध कांड, कहीं भी किसी बानर ने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया है। तब बोले इनका अस्त्र शस्त्र इनके अगल बगल ही रहता, जो मिल जाए उसी को फेंक करके मार दिया। पत्थर मिला, पत्थर उठा करके पटक दिया शत्रु के ऊपर। पेड़ मिला, पेड़ उखाड़ करके पटक दिया। हाथी घोड़े आए तो हाथी को हाथी से लड़ा दिया। हनुमान जी ऐसे ही युद्ध करते। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, अश्वैर अश्वान गजैर नागान। असुर लोग घोड़े पर बैठ करके आए तो हनुमान जी ने क्या किया, बोले एक घोड़े को इधर से पकड़ा, एक को इधर से पकड़ा, दोनों को आपस में टकरा दिया, दोनों ही मर गए। किसी शस्त्र की जरूरत नहीं। हाथी को पकड़ करके हाथी से टकरा दिया, रथ को रथ से टकरा दिया। अश्वैर अश्वान गजैर नागान। गज माने हाथी और नाग माने भी हाथी, तो हाथी को हाथी से लड़ा देना, घोड़े को घोड़े से, रथ को रथ से। और इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी महाराज करते हैं कि जब हनुमान जी युद्ध करने लगे तो भगवान राम देख करके प्रसन्न होते, मेरा हनुमान कितना बढ़िया युद्ध कर रहा है, किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। हाथी न सो हाथी मारे, हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की। हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, रथनी सो रथ बिदरन बलवान की। बार बार सेवक सराहना करत राम, देखो देखो लगन लगन हनुमान की। देखो देखो लगन लगन हनुमान की। देखो देखो लखन लखन हनुमान।
भगवान कहते हैं लक्ष्मण देखो मेरा हनुमान कैसा युद्ध कर रहा, हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, देखो देखो लखन लरन हनुमान। तो ये ऐसे बानर वीर नख द्रष्टा युधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदाह, विचालये युशैलेन्द्रान भेदये युस्थिरान द्रुमान। और ये बानर कितने पराक्रमी थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विचालये युशैलेन्द्रान, बड़े बड़े पर्वत को ये बानर अपने हाथ से ढकेल करके खसका दे। जैसे कोई वस्तु रखी हो तो उसको कोई व्यक्ति अपने हाथ से सरका दे इधर उधर, उस प्रकार बड़े बड़े पर्वत को भी अपने हाथ से ही धक्का दे करके सरका देने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देने वाले ऐसे वीर बानर। विचालये युशैलेन्द्रान भेदयुस्थिरान द्रुमान, शोभयेयुश्च वेगेन समुद्रम सरिताम पतिम। और इन बानरों में वो पराक्रम कि क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रम सरिताम पतिम, नदियों का पति जो समुद्र है, ये बानर समुद्र के अंदर घुस करके अगर समुद्र को ऐसे ऐसे करें तो पूरे समुद्र में हलचल मच जाए, समुद्र भी चलायमान हो जाए, ऐसे पराक्रमी बानर थे बानर, साधारण नहीं। इस प्रकार समावृता राम सहाय हेतोः, राम जी की सेवा के लिए बानर यत्र तत्र प्रकट हो गए।